इसी इसी से मैं आपके अंदर जो आपने कहानी इसमें जो मेंशन की कि धीरूभाई ने ये शादी रोकने के लिए इनके साथ एक ईडी की रेड करवाई थी टीना मुनीम पे। ईडी या इनकम टैक्स, ईडी ईडी थी वो। देखिए लोग कहते हैं, हाँ, एक भाई साहब थे संदीप टंडन जी, हाँ, वो बाद में सलाहकार बन गया रिलायंस ग्रुप में। उनकी बीवी अनु टंडन जी बाद में समाजवादी पार्टी का एक सांसद बने, एमपी, लोकसभा एमपी। लोग ऐसे कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी ये सब करा है, हमारे पास सबूत नहीं है कुछ। ये गॉसिप है, षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मगर ये सच है कि संदीप जी देहांत है, वो है नहीं हमारे साथ। उन्होंने कुछ समय रिलायंस ग्रुप के लिए कुछ काम किया, मतलब ये भी ज्वाइन किया इसको। और अनुजी भी रिलायंस ग्रुप के साथ उनका एक घनिष्ठ संपर्क तो है। इसको गुस्सा नहीं आया अनिल अंबानी जी को मुकेश के खिलाफ? ये सवाल है अनिल जी से, नहीं, क्योंकि हमारे सारे सवाल का जवाब मेरा पास थोड़े है। नहीं, सही बात नहीं। आपकी बुक में जो मैंने पढ़ी थी थोड़ी, उसमें ये स्टोरी है कि अनिल अंबानी ने फिर धीरूभाई अंबानी को धमकी दी कि अगर आप ये नहीं रुकवाओगे ईडी की डेट तो मैं घर छोड़ता हूँ। राइट। ये वास्तव है या काल्पनिक है? ये मैं उनकी बात तो हमें मैं तो उस समय उनके सामने नहीं था। हाँ, तो आप एक काल्पनिक एक फिल्म बनाए, उसमें कुछ भी डाल सकते। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, हाँ, फैक्ट क्या है और गॉसिप क्या है हमें मालूम ओके, है। पर मैं अकेला नहीं, बहुत लोग ऐसा लिखा है लिखा है। कि धीरूभाई अंबानी बोला कि तुम टीना जी को शादी मत करो, अनिल जी बोला नहीं मैं शादी करूंगा, फिर शादी हो गया दोनों का। नहीं तो फैक्ट खाली जो इस मैटर में जो फैक्ट की बात करें तो ये है कि जिस ऑफिसर ने ईडी की रेड की थी टीना मुनीम पे, उसी को रिलायंस ने 1994 में हायर किया एज अ कंसल्टेंट टू द कंपनी। Right. हाँ, No dispute. नो डिस्प्यूट, दिस इज अ फैक्ट। also ऑब्वियस आप बात एक है। बार और चेक करें। नहीं, मैं ये चेक किया है मैंने, बस इसलिए मैं बस आप जब कर रहा हूँ। आपने ये अगर वो मत verified है। किया बस ठीक है। हाँ, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि उन्होंने ऐसा किया था। तो डेफिनेटली अगर आप अपने घर पे ऐसा करोगे तो कोई भी तो गुस्सा होगा ही आपसे। भाई अगर अपना भाई ऐसा करे तो मेरे ख्याल से ये धीरूभाई जी थे तभी, या शायद पहले से थे, पता नहीं मुझे क्या है, बट तभी ये सीन चीज हुई थी। तो इसी के बाद जब 2002 में उनकी डेथ हुई है, तब से जो मेजर इनके डिस्प्यूट्स है वो चालू होने लगे हैं, जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा। और शायद गुरु जी की वीडियो में भी ये चीज मैंने देखी कि मुकेश अंबानी के हाथ में पावर थी, उसको चेयरमैन था, और मुकेश अंबानी ने एक रूल भी लेके आया था अभी कि चेयरमैन के अंडर वाइस चेयरमैन होंगे, और सारी जो फाइनेंशियल पावर्स थी कंपनी की वो दे दी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से ले ली। देखिए वो बड़ा भाई था, हाँ, वो बड़ा भाई है। अब ये सब इतिहास हो गया जी। मुकेश अंबानी आगे बढ़ गया, अनिल अंबानी पीछे चला गया। मैंने राफेल का जो उसके ऊपर भी मेरा एक किताब है, वो हिंदी में उसका टाइटल है सफेद झूठ, और अंग्रेजी में इसका टाइटल है फ्लाइंग लाइज, राफेल डील, जो लड़ाकू विमान जो फ्रांस से हम लोग खरीदा था। इसके सब टाइटल थे, और आपका जो दर्शक अगर खरीदने चाहते हैं, ये हार्ड बाउंड पेपर बैक, ये मराठी में भी है, हिंदी में भी है। सब टाइटल है द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडियाज बिगेस्ट डिफेंस स्कैंडल। तो ये भी कंपनी जो था ये भी डूब गया एक तरह से। और डेसॉल्ट एविएशन फ्रांस का जो है, उन्होंने ये कंपनी नियंत्रण कर रहे एक तरह से। तो जो बड़े बड़े कंपनीज थे अनिल अंबानी जी के अंदर, उनके घराने के अंदर, आगे नहीं बढ़ पा। मगर जियो तो एक तरह से भारतवर्ष का पूरा डिजिटल स्पेस में एक तरह सा डोमिनेंट प्लेयर है। पेट्रोकेमिकल में भी अभी जो चल रहा है उसका
एक तरह से मोनोपोली है, 90-95% सारे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है इसके रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स वही रिलायंस बनाते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का रिफाइनरी है जामनगर में, जो आजकल बहुत विवाद में आए थे। आपको याद है ट्रम्प और मोदी के बीच जो झगड़ा हुई थी कि हाँ कि आपने कच्चे तेल रशिया से ला रहे हैं, आप यहाँ आपको इसको रिफाइन करके आप पेट्रोल डीजल रसोई के गैस एविएशन फ्यूल बनाते। अलग बात है कि ये अमेरिका में जा रहे हैं वापस, मगर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति और उनके बड़े बड़े जो मंत्री हैं और जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने साफ कहा कि भारतवर्ष ने यूक्रेन का युद्ध को मदद कर रहे हैं, भारतवर्ष कच्चे तेल खरीद रहे हैं रूस से, वॉर प्रॉफिट इसीलिए यूक्रेन में रूस ने लोगों को मारा है। लोग ये नहीं बताते हैं कि चीन भारतवर्ष से ज्यादा कच्चे तेल रूस से खरीदते हैं, ये नहीं बताते हैं कि यूरोप ज्यादा खरीद रहे हैं, यूरोप भी खरीद रहे हैं, सब चीन खरीद रहे ज्यादा, यूरोप में गैस, अमेरिका भी खुद वॉर प्रॉफिटियरिंग कर रहा है। और मैं क्या बताऊं तुम्हें सागर मंत्री, ये जो जामनगर में कच्चे तेल आते हैं इसको रिफाइन करने के बाद कौन खरीदते हैं सबसे ज्यादा? अमेरिका। तो आप एक तरह से सैंक्शन कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो एक जबरदस्त विवाद चल रहे हैं। आपको टैरिफ डाल दिया, 25% टैरिफ डाल दिया ट्रम्प ने, क्यों? सर इस विषय के ऊपर भी मैंने एक लेख लिखा है, न्यू दिल्ली पोस्ट में आए हैं कि ये 3 व्यक्ति ट्रम्प, पुतिन और मुकेश अंबानी, इन तीनों के बीच क्या संपर्क है, कैसे इन तीनों एक तरह से मिल गया एक साथ ये विवाद के अंदर। तो आपका दर्शक पढ़ सकते हैं ये लेख। हम कोशिश किया सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए कि ये कैसा हुआ। जो ये केस दूसरा चालू हुआ रिलायंस पे, तो 2 पहले क्वेश्चन है। फर्स्ट मेरा पार्ट है कि जो केजी बेसिन में जो इन लोगों का झगड़ा चालू हुआ था, रिलायंस ने पहले अग्रीमेंट किया था अनिल अंबानी से कि मैं आपको एक प्राइस पे गैस दूंगा, तो वो वापस क्यों गए उस प्राइस से, और वो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने जो भी किया। और सेकंड फिर ये जो केस दूसरा है कि ओएनजीसी बोल रहा है कि तुमने चोरी किया है तेल हमसे, ये दूसरा केस क्या है? ये बहुत जटिल कहानी है और इसका सीधा और सरल सवाल हमारे पास नहीं है। ये मेरा किताब का भी एक बड़ा हिस्सा है, गैस वॉर्स में है। गैस वॉर। और कब? ये 11 साल पहले ये किताब हमने प्रकाश किया, सारे 11 साल पहले, 12 साल होने वाले हैं। और ये जो विवाद भी है, जो डिस्प्यूट है, 10 साल से ज्यादा चल रहे हैं। विवाद क्या है कि 2009 और 2013 के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चोरी किया गैस, जो गैस का मालिकाना ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। आजकल हम लोग वोट चोरी के बात बहुत कर रहे हैं, राहुल गांधी। वो गैस चोरी का कहानी बहुत पुरानी है। और देखिए ये छोटा मोटा बात नहीं है। आरोप क्या? आरोप ये है कि एक कंसोर्शियम, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड, 60% ओनर, कुछ हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम की, और एक है कनाडा का एक और कंपनी निको रिसोर्सेज, नाइको या निको रिसोर्सेज, उसका 10% है। 60-30-10। आरोप यह है कि ये सब मिलके 2.8 अरब डॉलर, 2.8 बिलियन US डॉलर, ये छोटा मोटा बात नहीं है। और इसमें रिलायंस का हिस्सा है 1.7 फीसद, 1.7 बिलियन। तो ये सबसे जो मैं क्या कहूँ, इसके सब एक आश्चर्य। बट ये कभी कहाँ से आई चोरी का बात? आज नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब 12 साल 2009 के बात हो रहे। चोरी का आरोप है 2009 और 2013 के बाद, 13 के समय आपने चोरी किया। विवाद शुरू हुआ उसी समय 2013-14 में, और उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। सुनिए क्या हुआ। एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, एक ट्राइब्यूनल बैठा था, उन्होंने रूल किया रिलायंस के फिर। करेक्ट, उन्होंने रूल्स किया। फिर सुनिए क्या, 2025 फरवरी में दिल्ली का हाई कोर्ट ये ट्राइब्यूनल का पास नहीं हुआ, मतलब रिलायंस के खिलाफ, और ट्राइब्यूनल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट बोला
कि जाओ अभी सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो ये अभी भारत वर्ष के सबसे उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये विवाद है। पार्टीज कौन है? एक साइड है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी साइड में भारत सरकार है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय, और उनके साथ है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ये जो अंतरराष्ट्रीय जो ट्राइब्यूनल है इसके रिपोर्ट। ये बहुत इतना मोटा रिपोर्ट है भैया, तुम नहीं समझोगे, इंजीनियर बनना पड़ेगा तुम्हें। जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ने जो रिलायंस को ट्राइब्यूनल, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, हाँ, इसने जो क्लीन चिट अगर रिलायंस को दी तो वो क्या बेसिस पे दी थी? यही तो रिपोर्ट है, इतना लंबा रिपोर्ट है, इतना मोटा रिपोर्ट है। और ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट क्यों नहीं माना? क्यों माना नहीं? ये क्या सेल्फ इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो देखिए, रिजेक्ट कर दो? ये मैं रिलायंस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट की बात करो, गवर्नमेंट की बात। अगर आप किसी चोर पकड़ जाता है तो चोर के खिलाफ, में किसी का नाम नहीं कर रहा हूँ, मानहानि किसी का नहीं हो रहा है, अगर आप किसी के खिलाफ कहेंगे तुमने चोरी किया मेरा पैसा, उसका पहला रिएक्शन क्या होगा कि नहीं मैंने तो चोरी नहीं किया। फिर जाओ पुलिस के पास, जाओ एफआईआर लॉन्च करो, कोर्ट जाओ, अदालत जाओ, और ये बड़ा विवाद है। ये एकदम सबसे उच्च न्यायालय इसका पता नहीं कब इसका ये जो विवाद का, when the Supreme Court will decide, I don't know, I cannot speak in behalf of the Supreme Court। मेरा तो एक और केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पेगासस, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर मेरा कहना है भारतवर्ष के सबसे बड़ा निजी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इट इज इंडिया बिगेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कॉर्पोरेट ग्रुप, और ये छोटा मोटा बात नहीं है।